Welcome to Techedora. I am Nivedita and in this video we are going to solve today's lead code challenge problem. Okay. So problem क्या है हमारा find eventual safe states. ओके तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है जिसमें टोटल n नोड्स हैं और each नोड को लेवल किया गया है 0 से लेकर n-1 तक. ओके और यहाँ पे आपका जो ग्राफ है 2D इंटीजर एरे में दे रखा है जहाँ पे आपका जो है ग्राफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई का वो एडजेसेंट होंगे. ओके अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है एन एरे कंटेनिंग ऑल दी सेफ नोड्स ऑफ द ग्राफ. अब सेफ नोड्स क्या है? सेफ नोड यहाँ पे पहले समझो टर्मिनल नोड क्या है. टर्मिनल नोड उस नोड को बोलेंगे जिसका कोई भी आउट गोइंग एज नहीं है. ओके यानी आउट डिग्री जिसकी 0 होगी. अब सेफ नोड उसको बोलेंगे जो स्टार्ट होता है लेकिन लास्ट लीड करता है, जहाँ से जितनी भी पॉसिबल वे हैं पाथ हैं वो लीड करेगा टर्मिनल नोड यानी सेफ नोड या अनदर सेफ नोड, तो उसको हम बोलेंगे सेफ नोड. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जो भी आंसर होगा ना उसको हम पहले देखेंगे और आंसर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है. ओके तो पहले तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं. ओके तो फर्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हो क्या दे रखा है आपका 0 से कनेक्टेड क्या है 1 2. देखो ग्राफ आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब है कि आई से कौन कौन से नोड कनेक्टेड हैं. ओके ये डायरेक्टेड ग्राफ है. 0 से आपका 1 2 कनेक्टेड है, 1 से आपका 2 3 कनेक्टेड है, 2 से आपका 5 कनेक्टेड है, 3 से आपका 0 कनेक्टेड है, 4 से आपका 5 कनेक्टेड है, 5 से कोई भी कनेक्टेड नहीं है, 6 से कोई भी कनेक्टेड नहीं है. अब हम सबका ना आउट डिग्री देखें तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल के लिए सबका हम आउट डिग्री देखते हैं. ओके तो आउट डिग्री 0 का आपका कितना है, 0 का आपका 2 है, 1 का कितना है, 1 का भी आपका 2 है, 2 का कितना है आपका 5 है, 3 का कितना है 1 है, 4 का 1 है, 5 का 0 है एंड 6 का 0 है. ओके तो आप तो सबसे पहले देखो जिसका आउट डिग्री 0 है 5 एंड 6, तो ये आपका टर्मिनल नोड है. ठीक है, टर्मिनल नोड बोल लो या सेफ नोड बोल लो. ओके ये तो आपका सेफ नोड है ही. अब किसी भी नोड से स्टार्ट कोई पाथ अगर होता है, अगर वो टर्मिनल नोड तक जाता है, उस मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से जितने भी पाथ निकलेंगे, जितने भी वो सारे अगर सेफ नोड तक जाएंगे, टर्मिनल नोड तक जाएंगे, तब वो भी क्या होगा, एक सेफ नोड होगा. ओके तो यहाँ पे आप देखो अगर हम 0 के लिए देखें, 0 से स्टार्ट होता है 1 एंड 2. ठीक है, एडजेसेंट का 1 एंड 2 है. 1 कहाँ तक जाता है, 1 आपका जाता है 2 से लेकर 3 तक. ओके 2 आपका कहाँ जाएगा 5 पर. तो यानी आप देखो 0 से 2, 2 से 5, ये तो आपका पहुंच गया है कहाँ तक, टर्मिनल नोड तक. राइट, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से देखते हैं 0 से 2, 2 से 3, 2 से 5 ये गया है यहाँ तक, लेकिन 3 से फिर ये 0, ये पाथ भी इसका कहाँ तक गया है, टर्मिनल नोड तक गया है. राइट 5 तक गया है, लेकिन 0 1 3 0 ये नहीं गया. फिर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो हमने पहले ही कर रखा है. तो देखो यहाँ से हर एक पॉसिबल पाथ आपका नहीं जा रहा है कहाँ तक, टर्मिनल नोड तक, सेफ नोड तक. तो ये तो 0 तो आपका नहीं होगा. ओके 0 आपका नहीं होगा. अब 1 का देखते हैं, 1 का देखते हैं. यहाँ पे 1 से हम जाएंगे 2, 2 से 3, 2 से हम कहाँ जाएंगे 5 तक जाएंगे, लेकिन 3 से हम 0 तक जाएंगे. फिर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 एंड 2, फिर से ये रिकर्सिव होने लगेगा. यानी आप यहाँ से इस पाथ से तो आप नहीं पहुँच सकते टर्मिनल नोड तक, यहाँ से पहुँच सकते थे, लेकिन हमें एवरी पॉसिबल पाथ देखना है. तो ये 1 तो आपका नहीं होगा. ओके अब 2 से देखते हैं. 2 से हम कहाँ जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं. 5 आपका क्या है, टर्मिनल नोड है, डैट मीन्स ये पॉसिबल है, ये आंसर में होगा. फिर आपका क्या है 3 है. 3 से आप 0 जा रहे हो, 0 से 1 2 जाओगे. राइट 1 2 से जाओगे. फिर यहाँ से भी आप देखा ने प्रीवियस पाथ में कि हम यहाँ से नहीं जा सकते, तो आपका 3 भी पॉसिबल नहीं है. उसके बाद आपका 4 है. 4 से आप कहाँ जा रहे हो, 5 जा रहे हो, डैट मीन्स ये पॉसिबल है क्योंकि 4 से हम 5 की तरफ लीड कर रहे हैं. तो 5 क्या है आपका, टर्मिनल नोड है, उसके अलावा यहाँ पे कोई है नहीं, 4 पे और कोई है नहीं, तो ये आपका आंसर होगा. ओके फिर 5 6 तो आपका आंसर है ही. तो आपको कौन कौन मिला, 2 मिला और कौन मिला, 4 मिला और 5 6 आपको पहले से पता था.
तो आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा फर्स्ट एग्जाम्पल में। तो ये जो आप रिटर्न करोगे ना, आप किसी भी ऑर्डर में नहीं करोगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी फाइनली आपको सॉर्ट कर लेना है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं प्रॉब्लम को अच्छे से, फिर देखेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम पे हम सोच सकते हैं। ओके, तो आप देखो यहाँ पे हम फिर से इसका आउट डिग्री देखते हैं दूसरे का। ओके, और यहाँ पे कितना है, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं टोटल, नहीं 5 नोड्स हैं, जिसको हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे 0 1 2 3 4। ओके, सो 0 का क्या आउट गोइंग कितना है आपका, 4 है, 4 है, आउट डिग्री है इसका 4 है, 1 का 2 है, 2 का भी 2 है, 3 का क्या है 2 है, और 4 का 0 है। ओके, तो 4 का 0 है, डैट मीन्स 4 से कोई भी आपका कोई भी एज नहीं है आपका, कोई भी इसका नेवर नहीं है, डैट मीन्स ये आपका टर्मिनल नोड है। ओके, टर्मिनल नोड है यानी ये सेफ नोड है। अब हम देखते हैं कोई नोड आपका स्टार्ट होता है, वो देखेंगे उसके जितने भी उससे पाथ निकलेंगे, क्या वो टर्मिनल नोड तक जाता है क्या, 4 तक जाता है क्या, अगर जाता है तो वो हमारा सेफ नोड होगा। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से निकला आपका 1 2 3 4, 4 तक तो जा रहा है, ये पाथ तो एक मिला। अदर पाथ देखेंगे 3 से फिर आपका 0 निकला, 3 से आपका 4 निकला, ये तक तो आ गया, लेकिन फिर से ये 0 से स्टार्ट होगा, यानी फिर से आप करोगे, पॉसिबल नहीं है ये। फिर 0 से 1 से आप देखोगे तो 1 से हम कहाँ जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं। 0 से 1 ये आपका ये बन जा रहा है, 0 से 1, 1 से 1 पे जाएंगे, और फिर 1 से 2 पे जाएंगे। तो ये तो आपका ये वाला तो होगा नहीं, 0 से 1, फिर 1 से 1, फिर 0 से 2 आपका जाएगा 3 एंड 4 पे, 3 एंड 4 पे, 3 आपका जाएगा 0 एंड 4 पे, नहीं फिर से ये 0 वाला जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पहुँच जाएगा। ये पाथ पॉसिबल नहीं है, ये पाथ हो सकता है लेकिन ये पाथ नहीं है, हर एक पाथ पॉसिबल नहीं है। तो ये तो नहीं रहा आपका, 1 तो होने से रहा, 0 भी मतलब 0 से आपका जो है नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब हम 1 के लिए देख लेते हैं, क्योंकि हमें एवरी पॉसिबल पाथ देखना है। अगर एक भी पाथ नहीं मिल रहा है तो उसको देखने का क्या फ़ायदा, राइट, तो हम नहीं देखेंगे। फिर 1 के लिए देखते हैं। यहाँ पे 1 से निकल रहा है आपका 1 और 2 से आपका 3 एंड 4। ठीक है, ये तो आ गया 4 तक, लेकिन यहाँ से 3 से आप देखोगे 0, ओके, 0 एंड 4, फिर 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 से फिर 1 2, फिर 1 पे आ जाएगा, फिर ये रिपीट होने लगेगा, राइट। तो यहाँ पे ये भी एवरी पॉसिबल पाथ यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, जो आपको टर्मिनल नोड सेफ नोड तक ले जाए। फिर आप 2 के लिए देखो, 2 से देखो 3 एंड 4, राइट, 2 से 3 एंड 4, यहाँ तक तो चला गया 4 तक, ओके। लेकिन 3 से स्टार्ट करेंगे तो फिर 0 एंड 4, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करेगा, तो इससे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 करेंगे, फिर 1 देखो 3 फिर से आ गया, ये मतलब रिकर्सिव वे में चलता रहेगा। तो कहीं भी कोई भी एक हर एक पाथ यहाँ से पॉसिबल है नहीं, एक ना एक पाथ तो मिल ही जाएगा जो आपका ब्रेक कर देना है, राइट। तो यहाँ से आपने देखा कि 0 1 2 3 नहीं पॉसिबल है, यानी 4 ही आपका एक अकेला है, तो यहाँ पे आंसर आपका ये होगा। ठीक है, अब हमने थर्ड एग्जाम्पल भी ले लिया, इसको अच्छे से समझना तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ओके। तो यहाँ पे सबका आउट गोइंग एज हम देख लेते हैं, 0 1 2 3 4, ओके। तो 0 का 0 है आउट गोइंग, ओके। फिर 1 का आउट गोइंग क्या है, 1 2 3 4 है, ओके। 2 का 1 है, 3 का 1 है, 4 का 0 है, ओके। अब यहाँ पे आप देखो 0 से कोई भी नोड नहीं निकल रहा है, मतलब कोई भी इसका नेवर नहीं है, इसका भी कोई नेवर नहीं है, तो 0 एंड 4 तो आप श्योर हो कि ये टर्मिनल होगा, यानी सेफ नोड होगा आपका, ओके। उसके अलावा जो है 0 2 3 4 एंड 3 4, ओके। देखो अब यहाँ पे देखो, पहले तो हम इस 3 4 को देख लेते हैं, समझो मैं क्यों बता रही हूँ, मैं बताती हूँ पहले आपको। 3 एंड 4 देखो, 3 से हम जा रहे हैं 2 से, 2 का देखते हैं पहले, यहाँ से आपको पता चलेगा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। जैसे 2 से आप 3 पे गए, राइट, 3 से आप 4 पे गए,
तो 4 आपको पता है कि आपका क्या टर्मिनल नोड है, यानी 2 भी आपका क्या होगा, टर्मिनल होगा, टर्मिनल नोड होगा 2 भी, ठीक है। उसके बाद 3 का देखेंगे, 3 से हम 4 जा रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, टर्मिनल नोड है, यानी ये भी टर्मिनल नोड है। अब बचा 1 क्या टर्मिनल नोड है। तो देखो 1 से जितने भी कनेक्टेड है ना, 0 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, राइट। तो ये सारे हमने देखा ना कि 0 भी आपका क्या है, आपका है सेफ नोड, 2 भी क्या है आपका सेफ नोड है, 3 भी क्या है आपका सेफ नोड है, 4 भी क्या है सेफ नोड है, यानी इसका आउट डिग्री आपका 4 होते हुए भी ये आपका सेफ नोड है, क्योंकि यहाँ से जितने भी एवरी पॉसिबल पाथ हैं वो सारे क्या हैं, आपके सेफ नोड है, राइट। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो जिसका आउट डिग्री आपका 0 होगा, आपको पता है कि वो सेफ नोड होगा ही, राइट। लेकिन उसके अलावा अगर है जिसका ग्रेटर देन 1 या 1 से ग्रेटर है, तो क्या उसका पॉसिबल है। तो हम बेसिकली यहाँ पे देखेंगे क्या, देखो हम ना क्या करते हैं इसको, जैसे ये 0 से 1, 0 से कोई भी कनेक्टेड नहीं है, 1 से 2 3 4 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है, 3 से 4 कनेक्टेड है, 4 से 0 कनेक्टेड है, इतना इससे तो हमें पता चल जाएगा ये है। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, देखो आपको क्या पता चला कि आउट डिग्री मैटर करता है, लेकिन आउट डिग्री जो है वो 0 है तो आपको पता चल जाएगा। अगर उससे ज़्यादा 1 मतलब 0 से ग्रेटर है, तो उस केस में हम देखेंगे कि जो भी उसका आउट गोइंग एज है, जिस नोड पे भी जा रहा है, क्या वो भी आपका है क्या सेफ़ नोड। अगर वो सेफ़ नोड है डेट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये भी एक सेफ़ नोड है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सबका देखो करेंगे क्या, बेसिकली इसको ना पहले हम रिवर्स में कनेक्ट कर देते हैं। अब कनेक्ट क्यों करेंगे वो आप देखो, पहले देखो 0 से कोई भी कनेक्ट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 1 से 2 3 4 कनेक्ट है, तो हम क्या करते हैं 4 से 1 को कनेक्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए, बस ये 3 से हम कनेक्ट करते हैं 1 को, फिर 2 से कनेक्ट कर देते हैं हम 1 को, और 0 से कनेक्ट कर देते हैं 1 को, ओके कर दिया हमने। फिर हम क्या करते हैं 3 से कनेक्ट कर देते हैं हम 2 को, 4 से कनेक्ट कर देते हैं हम 3 को, ओके। और ये 4 से कोई है नहीं, तो यहाँ पे किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा ये यहाँ पे ये, ओके। अब देखो यहाँ पे आप करोगे क्या, देखो 4 आपका पता है 0 और 4 आपका सेफ नोड है, ठीक है। तो आप देखो कि 0 से क्या क्या कनेक्टेड है, यहाँ से 0 से क्या क्या कनेक्टेड है, रिवर्स करने के बाद 0 से क्या क्या कनेक्टेड है। तो 0 से आपका 1 कनेक्टेड है, ठीक है, ये 1 कनेक्टेड है। तो 1 का आउट गोइंग एज क्या है, अभी आउट गोइंग एज क्या है इसका 4 है, ओके। ये अभी 0 नहीं है इसका आउट गोइंग एज, लेकिन आपको पता है ना कि देखो 0 से 1 कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि 1 से देखो हमने इसको रिवर्स में किया है कनेक्ट, ये आपको दे रखा है इस तरह से, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, लेकिन हमने यहाँ पे रिवर्स में कर दिया इसको कनेक्ट। तो यहाँ से जब 0 से देखेंगे कि ये दोनों पता है हमें, लेकिन हम देखेंगे रिवर्स करके कि 0 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0 से 1 कनेक्टेड है। तो आपको पता है ना कि ये 0 आपका सेफ नोड है, ये आपका सेफ नोड है। अगर 1 से एक नोड जाके 0 पे मिल भी रहा है तो हम समझ लेंगे ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ आउट डिग्री से, क्योंकि मैं तो सेफ नोड हूँ, तुम मुझे हटा के देख लो कि कोई और है क्या। अगर मेरे हटाने के बाद अगर 0 आ रहा है डैट मीन्स तुम सेफ नोड हो, है ना। अगर किसी भी नोड से कोई कनेक्टेड है, किसी नोड से, एक नोड से दूसरा नोड कनेक्टेड है N2, अगर N2 आपका क्या है सेफ नोड है, तो हम मान लेंगे ना कि ये भी सेफ नोड है। तो इससे पहले N2 को हमने कैसे माना था कि ये सेफ नोड है, क्योंकि इसका आउट डिग्री 0 है। तो इसके केस में भी हम कहेंगे कि N1 तुम्हारा आउट डिग्री 0 मान लो, क्योंकि मुझसे कनेक्टेड हो, मैं सेफ हूँ, तो आउट डिग्री अपना 0 कर लो, मान लो, ठीक है। तो 0 कर लो मतलब 1 माइनस कर लो, मुझे हटा के देख लो। तो यहाँ पे जैसे उसको 0 से 1 कनेक्टेड है, तो 1 को ये बोलेगा कि तुम ना अपना आउट डिग्री क्या करो, एक कम कर लो, ठीक है। 1 को बोलेगा कि अपना आउट डिग्री एक कम कर लो, फिर देखो क्या तुम 0 हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पे एक आउट डिग्री एक कम कर लेगा, 3 कर लेगा, क्योंकि 0 बोल रहा है इसको मुझे कंसिडर मत करो, क्योंकि मैं सेफ नोड हूँ, मेरे अलावा देखो तुम। तो यहाँ पे देखेगा कि नहीं ये 3 अभी भी है, तो इसको हम सेफ में अभी नहीं कर सकते कंसिडर, ओके ठीक है। अब हम देखेंगे 4 से, 4 इस नोड को देखेंगे 4 से, ओके। तो 4 को देखेंगे
तो 4 से क्या कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, ठीक है, 1 कनेक्टेड है। तो 1 को हम देखेंगे कि क्या क्या, फिर देखो 4 से कनेक्टेड है 1, राइट, तो 1 के पास जाएगा तो 4 है यहाँ पे, तो बोलेगा तुम मुझे कंसिडर मत करो क्योंकि मैं सेफ नोड हूँ, ठीक है, मेरा आउट डिग्री हटा के देखो, उसके अलावा अगर तुम 0 हो पाते हो डैट मीन्स तुम क्या हो, सेफ नोड में आ जाओगे, क्योंकि उसके अलावा अगर नोड है कोई तो यहाँ पे इसको हटाएगा आउट डिग्री को, फिर देखेगा नहीं ये 2 है, ये सेफ नोड में अभी भी नहीं आया, ओके। तो ये 4 से 1 वाला कनेक्टेड तो देख लिया, लेकिन 4 से आपका यहाँ पे 3 भी कनेक्टेड है, ओके। तो 3 के पास जाएगा ये, तो 3 को बोलेगा कि देखो तुम ना मुझे हटा के देखो क्या तुम्हारा आउट डिग्री 0 हो रहा है, क्योंकि मैं तो सेफ नोड हूँ। तो 3 के पास जाएगा, इसको हटाएगा तो देखेगा हाँ ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी ये सेफ नोड में आ रहा है, तो इसको क्या करेगा, इस सेफ नोड में कंसिडर कर लेगा, ओके, कंसिडर कर लिया। तो 4 से रिलेटेड हमने सबको देख लिया, राइट, सबको देख लिया। तो अब 3 भी सेफ नोड में है, हमें पता चल गया कि 3 सेफ नोड है, तो 3 सेफ नोड है, तो 3 से क्या क्या कनेक्टेड है वो हम देख लेते हैं। तो 3 से देखेगा, 3 के पास जाएगा तो 3 से 1 कनेक्टेड है, राइट, 3 से क्या है, 1 कनेक्टेड है। तो 3 से जैसे ही 1 कनेक्टेड है तो ये जाएगा, बोलेगा देखो 1 मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ, मेरी आउट डिग्री को हटा के देखो क्या तुम्हारा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पे इसको हटाएगा तो ये 1 आएगा कि नहीं, अभी भी एक है नोड जो बचा हुआ है, यानी 3 सेफ नोड को हमने हटा दिया, फिर भी एक नोड बचा हुआ है, वो हमें पता नहीं है कि सेफ नोड है नहीं है। तो ओके, जब वो आएगा तब देखेंगे। तो फिर 3 से इसके पास आएगा, 3 आएगा 2 के पास, 2 देखेगा कि 2 से कनेक्टेड है, तो 2 को बोलेगा कि मैं सेफ नोड हूँ, राइट, तो तुम मुझे हटाकर देखो क्या तुम्हारा 0 आ रहा है। तो 2 का आपका क्या है, आउट डिग्री 1 है, तो इसको 0 कर देगा, ये कर दिया, दैट मीन्स ये भी सेफ नोड है, तो इसको कंसिडर कर लेगा, ये कर लेगा। फिर 2 क्या है, आपका सेफ नोड है, तो सेफ नोड है तो 2 से जो कनेक्टेड वो देखेगा, 2 से कनेक्टेड है आपका 1, तो 1 के पास आएगा, बोला देखो मैं सेफ नोड हूँ, मुझे हटा के देख ले क्या 0 आ रहा है क्या, हाँ 0 आ रहा है, डैट मीन्स 1 भी फाइनली उसको मिल जाएगा कि देखो 1 को भी मिल जाएगा कि तुम जितने से भी कनेक्टेड हो ना वो सारे सेफ नोड थे, इसलिए आउट डिग्री हमने क्या क्या हटा दिया, हटा के देखा सारे का तो 0 आ गया। फाइनली जब 0 आया तो इसको भी कंसिडर कर लो। तो ये जितना भी जब आपको मिल रहा था जिसका आउट डिग्री 0, तो सबको आप एक क्या करते, वेक्टर में स्टोर कर लेते, ठीक है, जो भी 0 4 2 3 1 ऐसे मिला था ना, तो इसको फिर कंसिडर करते, फिर इसको आप सॉर्ट कर लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 इसका आंसर होता है जो कि दे रखा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, तो सिंपली एक आउट डिग्री आपको स्टोर करना है सबका, तो एक एरे आउट डिग्री के लिए लोगे। अब आपको क्या चेक करना है, आप पहले तो रिवर्स जो भी आपको ग्राफ दे रखा है उसको रिवर्स ग्राफ बना लेना, ताकि आप पता कर सको कि सबका आउट डिग्री हटाने के बाद क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, रिवर्स ग्राफ बनाना है। फिर रिवर्स ग्राफ बनाने के बाद जो भी सेफ नोड मिल रहा है उसको आप करो क्यूब में इंसर्ट कर लो। तो क्यूब में इंसर्ट कर लोगे तो जब क्यूब से बाहर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे कौन कौन कनेक्टेड है, ठीक है, उससे जितने भी कनेक्टेड हैं फिर उनका आउट डिग्री हम घटाते चलेंगे, माइनस करते चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे 0 जिसका मिलेगा फिर उसको भी हम कंसिडर करेंगे, वही कर रहे थे ना हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम कर क्या रहे थे, मैं आपको बताती, सिंपल सा अप्रोच था हमारा कि हम सबका सबसे पहले आउट डिग्री फाइंड कर रहे थे। इसी एग्जांपल को हम समझते हैं, ठीक है। तो सबका आउट डिग्री हम फाइंड कर रहे थे। आउट डिग्री क्या है आपका सबका, 0 1 2 3, क्या है 0 1 2 3 4, 0 का 0 है, 1 का 4 है, 2 का 1 है, 3 का 1 है, 4 का 0 है। ये आपका आउट डिग्री करके है आपका एक एरे, ओके, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, रिवर्स ग्राफ बना लेना है। रिवर्स ग्राफ का मतलब है कि अभी यहाँ से 0 से कोई भी कनेक्टेड नहीं, 1 से ये कनेक्टेड है, तो आप ये ऐसे कर लो, रिवर्स में कर लो, 0 से कोई भी नहीं कनेक्टेड है, ओके। यहाँ पे 0 से इस 0 से 1 कनेक्टेड है, ऐसे करेंगे, 0 से 1 कनेक्टेड है, 2 से 1 कनेक्टेड है, 3 से 1 कनेक्टेड है, 4 से 1 कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद इस पे आएंगे, 3 से 2 कनेक्टेड है, 3 से 2 कनेक्टेड है, 4 से 3 कनेक्टेड है, 4 से 3 कनेक्टेड है, फिर 4 से इससे कोई कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो पता करेंगे सेफ नोड अभी कौन कौन सा है। 0 और 4 सेफ नोड है क्योंकि इसका आउट डिग्री 0 है, तो हम क्या करेंगे क्यू में इंसर्ट कर लेंगे, हम क्यू में इंसर्ट कर लेंगे 0 एंड 4,
ओके, कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो से बाहर निकालेंगे, इसको ज़ीरो को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाला हमने। अब ज़ीरो से कौन कौन कनेक्टेड है, ज़ीरो से कनेक्टेड है 1। ओके, अब 1 के पास जाएगा, देखो ज़ीरो से कनेक्टेड ये पता चलेगा आपको रिवर्स ग्राफ से। तो 1 के पास जाएगा, बोलेगा देख मैं सेफ़ नोड हूँ, तुम मुझे हटा के देखो कि मैं ये हूँ कि नहीं। उसके बाद हटाने के बाद, मुझे हटाने के बाद क्या सेफ़ नोड हो क्या तुम, कब, जब तुम 0 हो गए। लेकिन इसको हटा दिया, 0 को हटा दिया यहाँ से, तो 3 बचा इसका आउट डिग्री, लेकिन अभी भी ये सेफ़ नोड नहीं है। ओके ठीक है, ये हट गया। अब हम जाएंगे 4 के पास, 4 से कनेक्टेड है 1 एंड 3। तो 1 के पास जाएगा, बोलेगा कि 4 हटा के देख, 4 आउट डिग्री जो है तेरा यहाँ से 1 से जो 4 जा रहा था तू, इसको हटा के देख क्या तेरा आउट डिग्री आ रहा है क्या, 0 नहीं, तो ये 2 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है आपका। ओके ठीक है, फिर 4 से कनेक्टेड है आपका 3 के पास जाएगा कि देखो तुम मुझसे कनेक्टेड हो, तो मुझे हटा के देखो क्या आउट डिग्री 0 आ रहा है। क्यों हटाना है, क्योंकि मैं सेफ़ हूँ। हटा के देखा 0 आ गया, ओके ये सेफ़ हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, क्यू में इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट कर दिया, 4 भी हट गया। अब 3 के पास जाएंगे, 3 से कौन कौन कनेक्टेड है, 3 से 1 एंड 2 कनेक्टेड है। तो 1 के पास जाएगा कि देख तीन जो से तुम कनेक्टेड हो वो सेफ़ डिग्री है, तो उसको हटा के देखो क्या तुम अभी 0 आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, डैट मीन्स अभी भी तक तुम सेफ़ नहीं हुए हैं। ओके 3 फिर जाएगा 2 के पास, 2 का आउट डिग्री 1 है, यानी 2 से 3 कनेक्टेड है, तो बोलेगा मुझे हटा के देखना क्या आउट डिग्री तुम्हारा 0 आ रहा है, हाँ 0 आ रहा है, डैट मीन्स तुम भी सेफ़ हो। ओके 3 के लिए हमने देख लिया। अब 2 के पास जाएंगे, 2 से कनेक्टेड है 1, तो 1 के पास गया, बोला कि तुम आउट डिग्री कितना है, 1 है, तुम मुझे हटा के देख लो, हटा के देखा 0 है, यानी ये भी आपका सेफ़ है। तो सेफ़ है, तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर में 0 1 2, इसमें इंसर्ट करेंगे। 1 के लिए देखेंगे तो 1 से कोई भी कनेक्टेड नहीं है अभी इस रिवर्स ग्राफ में। तो ये सारे हमने देखा ना, सारा देखा, तो सबको इंसर्ट कर लेंगे हम एक एरे में 3 4, इस तरह से इसको कहेंगे सॉर्ट कर लेंगे। अब मैं आपको ना कोड दिखाती हूँ, कोड आपको समझ में आ जाना है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एन लिया है ग्राफ का साइज़, जिससे हमें पता चलेगा कितना नोड है। उसके बाद हमने आउट डिग्री लिया जिसका साइज़ एन होगा, आउट डिग्री इनिशियल में 0 होगा सबका। ओके एक हमने क्या किया, रिवर्स वेक्टर ले लिया एन साइज़ का। ओके एन क्यू ले लिया एक, और एक रिजल्ट जिसमें हम फाइनल रिजल्ट स्टोर करेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रिवर्स ग्राफ भी बना लिया है और आउट डिग्री भी सबका हमने क्या किया, इसमें इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या किया हमने, एक एक करके सबको आउट गोइंग एज जैसे कनेक्टेड था उसको हमने क्या किया, उसके नेबर में इस तरह से कनेक्ट किया, रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट किया। ओके और हमने क्या किया, आउट डिग्री आई सबका, ग्राफ आई का जितना साइज़ होगा वही आपका आउट डिग्री होगा, है ना। यहाँ पे आप देख लो, इसका 0 का आउट डिग्री 0 पे 1 2 है, इसका साइज़ जितना होगा 2 वही होगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इस आउट डिग्री इसका दिया है आई ग्राफ आई डॉट साइज। ओके अगर किसी का आउट डिग्री 0 है, किसी का आउट डिग्री आपको 0 मिला है, डैट मीन्स को क्यू में पुश कर दो, क्योंकि वो आपका सेफ नोड है। ओके अब ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक क्यू आपका एम्प्टी नहीं हो जाता। इसमें हम क्या करें, नोड निकाल रहे हैं और उसको रिजल्ट में पुश कर रहे हैं क्योंकि वो सेफ नोड है। फिर हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स ग्राफ में कौन कौन उससे कनेक्टेड हैं सारे नोड को देख रहे हैं और उसका आउट डिग्री एक माइनस कर ले रहे हैं। माइनस करने के बाद फिर चेक करें क्या वो आउट डिग्री आपका 0 है क्या। आउट डिग्री अगर 0 है तो क्यू में पुश कर दो क्योंकि वो सेफ नोड में है। तो फाइनली इस तरह से हम रिजल्ट में क्या करेंगे, सारे नोड को इंसर्ट करते चलेंगे और इसको सॉर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें आंसर सॉर्ट में चाहिए, सॉर्टेड चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो फाइनली हम क्या करेंगे, रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आप क्या कर रहे हो, थ्रू आउट ट्रैवर्स कर रहे हो, एक एक नोड को विजिट कर रहे हो, राइट, एक एक एज को विजिट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी O+B+E होगा। ओके तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।